गया फकर जमान। ये वो क्लिप है जो सोशल मीडिया पे बहुत बासित भाई कह रहे हैं गए, यानी ये एविडेंस फाइन है, फाइन है ये तो फाइन है। अरे हुआ क्या? अरे बॉल टेम्पर हुआ भाई, है इनके ख्याल हुआ कि चलती पीएसएल में बॉल टैंपरिंग का जुर्माना लग गया। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ बॉल बना रहे थे, फकर जमान के साथ टैंपरिंग कर रहे थे, 5 पॉइंट की पेनल्टी लग गई उनको। मेरी नॉलेज है क्रिकेट की, 5 रन सिर्फ और सिर्फ तभी डिडक्ट होते हैं जब आपने बॉल के साथ टेम्परिंग की हुई हो। सीधा सीधा बैन है। आपके जो इंटरनेशनल आईसीसी के रूल है उसमें 6 से 12 वनडे मैच को कितना लगा था? 6 से 12। एक वो तो उन पे तो पाबंदी लगी, फिर उनके ऊपर कप्तानी की बात हुई। जो चोर चक्के होते हैं उनका रंग रूप नहीं बदलता। आज पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तानियों को पता है, शाहिद आफरीदी इनका जो प्यो बना हुआ था, बॉल पे चक मार रहा था, बॉल को खाता था, वो तो बंदा है ना, उसने बॉल पे दंदी मार दी थी। पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन नहीं है, और ऊपर से जितनी मेहनत और जितने लगन से ये 10 साल पीएसएल ने गुजारे, 11वां साल आते ही तो वो एकदम से जो उनका था लेवल वो गिरा। तो मेरे ख्याल में अभी तक आप देखेंगे 4-5 दिनों में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज आई हैं। जिस तरह क्रिकेट हमारी ऊपर जानी चाहिए थी वैसी नहीं। आप मेरा ख्याल है कि तीनों फॉर्मेट में बहुत नीचे हैं। आप आईपीएल की बेंच में भी बैठ जाओ तो वो ज्यादा सूदमंद है किसी प्लेयर के लिए रादर के वो पीएसएल का मेन प्लेयर हो। भारतीय मीडिया तो आंखें लगाए बैठा है पीएसएल पर कि कोई ना कोई उसको गलती मिले। पहले तो प्रोडक्शन के हवाले से उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट ने फिर से अपनी स्पेशल स्किल दिखा दी। पीएसएल 2026 के मैच में लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स फकर जमान, शाहिद आफरीदी और हारिस रऊफ बॉल के साथ ऐसे काम करते हुए कैमरे में पकड़े गए जो क्रिकेट के रूल्स में अलाउड नहीं है। अंपायर्स ने तुरंत बॉल चेक किया और सीधा 5 रन पेनाल्टी दे दिया। अब ये कोई नया चैप्टर नहीं है, हिस्ट्री ऑलरेडी काफी लंबी है। वकार यूनिस का 2000 बॉल टैंपरिंग केस, शाहिद आफरीदी का बॉल बाइट इंसिडेंट और रिवर्स स्विंग को लेकर बार बार कंट्रोवर्सीज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, टीवी स्टूडियोज में कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ओपनली बोलते हैं कि रिवर्स स्विंग का आर्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन जब आईसीसी मैचों में इंडियन बॉलर्स स्विंग लेते हैं तो वही लोग बोलते हैं बॉल टैंपरिंग हो रहा है। ग्राउंड पर अलग स्टोरी, स्टूडियो में अलग नैरेटिव। क्रिकेट में स्विंग लाने के 2 तरीके होते हैं, या स्किल से ले आओ या फिर कैमरे से बच के ट्राई करो। और जब कैमरा पकड़ ले तो एक्सप्लेनेशन रेडी रहता है। एंड में बात सीधी है, परफॉर्मेंस से ज्यादा पैटर्न रिपीट हो रहा है। बड़ा बॉलिंग अटैक है लाहौर कलंदर्स के पास। अपने आप को उन प्लेयर्स की फहरिस्त में वो खुद ही शामिल कर रहे हैं कि हमारा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बॉलिंग अटैक है। वेरी गुड यार रूफी भाई, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह ही है। बाकी सबको हम फिर भी कंसिडर कर सकते हैं। आप अपने आप को इस अटैक से निकालें, उसके बाद फिर हम कहीं बात भी करें कि ये पाकिस्तान में और लाहौर में भी बेस्ट अटैक है या नहीं है। बट खैर, अटैक अच्छा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था। पॉइंट सिर्फ ये है कि क्या इस वजह से आउट होना शुरू हो गए थे अचानक, क्योंकि कराची तो फंस गया था कि बॉल के साथ छेड़ाछाड़ी की है कोई टैंपरिंग में। जिसको नहीं पता उनको ये बता दूं, आखिरी ओवर में यही कोई 14 रन चाहिए थे, रूफी के पास मजबूरी में बॉल गई थी कि तू करा ले भाई। तो बैटर्स ने कुछ हाईलाइट किया, उन्होंने जाके जो है वो सीधा सीधा अंपायर को बताया कि ये बॉल के साथ क्या हरकतें हुई हैं, ये चेक तो करो तुम लोग। अंपायर भी बिल्कुल ही जो है वो हमें भंग पी के बैठे हुए होते हैं, उनको और तो कोई काम नहीं। उस दिन भी पिंक बॉल हुई थी, तकरीबन दूसरे तीसरे ओवर से पिंक हो गई थी, 14वें ओवर में जाके बॉल चेंज हुई थी कि हाँ ये तो वाकई कोई पिंक शिंक हुई। कलर ब्लाइंड है शायद हमारे अंपायर, वैसे भी उनको कलर की क्या जरूरत है, लाइन लेंथ नजर आनी चाहिए कि बॉल पिचिंग आउटसाइड है कि फलानी है, तो रंग भंग का उनको कोई जरूरत ही नहीं है। अभी भी बैटर्स ने बोला, उसके पास गए भी, शाहीन को कहा इधर इधर ये क्या किया बॉल के साथ तूने शाहीन, करके बहुत मेरे साथ नाइंसाफी होगी। ठीक है 5 रन की पेनल्टी भी ले ली। अब मुझे पता तो नहीं है क्योंकि मैं मीडिया में सुन नहीं रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन अगर 5 रन की पेनल्टी मिली है और बॉल भी चेंज हुई है, इसका मतलब है कि बॉल के साथ कोई हुई है छेड़ाछाड़ी। अभी ऑफिशियल नहीं है, अगर आप लोगों को पता चल गया तो नीचे कमेंट्स में मुझे बता दें, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये लॉ तो यही कहता है भाई कि 5 रन की पेनल्टी तभी होती है। वैसे तो 5 बहुत ही कम है, कोई बैन शैन भी लगने चाहिए और तकरीबन कोई मैच वहीं पे 4 फीट हो जाना चाहिए, अगली टीम को जिता देना चाहिए। कोई बॉल टेम्परिंग वेम्परिंग के साथ तो कोई वो नहीं। अचानक से वापस आए थे, मैं इसी के ऊपर जो है बड़े गुन गाने वाला था कि यार शाहीन भाई ने लीड फ्रॉम द फ्रंट कर दिया है। शुरू में तो चलो उन्होंने विकेटें ले ली, न्यू बॉल पे तो लेते हैं, ओल्ड बॉल पे उन्होंने कहा मुझे तो भाई बॉलिंग मैं कराता हूँ। बीच में आए, बॉल लेके आए और 1 ओवर के अंदर सबसे क्रूशल ओवर, अपना आखिरी ओवर उसने कराना था, मेरे ख्याल में कोई 16वां ओवर था क्या ओवर था, और उसके अंदर 1 ओवर के अंदर ही 2 आउट किए थे। इनफैक्ट एक कैच भी ड्रॉप हुआ था। मैंने कहा यार आज तो शाहीन की बल्ले बल्ले होगी, क्या जबरदस्त, क्या कोई ओवर करा दिया। डेथ ओवर्स में आके कैप्टन वाला, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला करके जो है मैच ही बदल के चला गया।
तकरीबन 3 आउट करके गया 1 ओवर के अंदर, पता चला भी बॉल के साथ कोई छेड़ाछाड़ी हुई भी थी। वेरी गुड यार, इसकी कसर थी। और तो कुछ अब चल नहीं रहा तो कम से कम जो है इन हरकतों के ऊपर आ जाएं। आप लोगों को अगर ऑफिशियल पता है तो नीचे बता दो भाई, मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है क्रिकेट की, 5 रन सिर्फ और सिर्फ तभी डिडक्ट होते हैं जब आपने बॉल के साथ टेम्परिंग की हुई हो। खैर देखिए जी, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, बोलते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जो चोर उचक्के होते हैं उनका रंग रूप नहीं बदलता। आज पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तानियों को पता है, शाहिद आफरीदी इनका जो प्यो बना हुआ था, बॉल पे चक मार रहा था, बॉल को खाता था वो तो बंदा है ना, उसने बॉल पे दंदी मार दी थी। वहां पे लोग पूछते हैं भाई तुमने क्या करा, बॉल को काट रहे थे तुम, बॉल टैंपरिंग कर रहा था, तो कह रहे नो आई वाज स्मेलिंग द बॉल। तो उसने बोला क्यों भाई, आप क्या डॉगी हो, आप स्मेल कर रहे थे बॉल, क्या कर रहे थे आप? तो आज आप इनको देखो कि चलती पीएसएल में बॉल टैंपरिंग का जुर्माना लग गया शाहीन आफरीदी, हारिस रौफ, द टेपिया, द टेंसिया है, द 2 कौड़ी का गुंडा जिसका भरता बना दिया था अभिषेक ने मार मार के, और शाहीन आफरीदी जिस ईगल का कबूतर बना दिया था, वो बॉल बना रहे थे फकर जमान के साथ, टैंपरिंग कर रहे थे। 5 पॉइंट की पेनल्टी लग गई उनको, लाहौर कलंदर्स को। ये इनकी हैसियत है, मतलब 5 रन की, अपने पीएसएल के अंदर ही 5 रन की पेनल्टी खा गए बॉल को टैंपर करने की वजह से। अंपायर ने देखा तुमने तो बॉल की शेप ही चेंज कर दिया, भाई गवारो जाहिलो, ये करते ही हरकतें इनकी। और कुछ दिन पहले आमिर सोहेल ने बोला था 90s में कि हम तो 90s में कोई प्लान नहीं बनाते थे, बॉल टैंपर करके जीत जाते थे, बॉल बनाते थे, रगड़ देते थे बॉल को। तो ये पुरानी आदतें पाकिस्तानियों को सुधरेंगे नहीं ये लोग। बट एग्जैक्टली जो मूवमेंट हुआ, 6 बॉल के अंदर 14 रन चाहिए थे, ठीक है। फिर होता क्या कि एक समय पर फकर जमा, शाहीन और आपका हारिस रौफ तीनों इकट्ठा हुए, बॉल थी और ऐसा लगा कि फकर जमा ने अपने जब एक बॉल छुपाया और हाथ कुछ किया बॉल के जैसे थोड़ा सा रब किया, और उसके बाद लगा अंपायर को, और बॉल फिर वापस दी हारिस को, उसके बाद लगा अंपायर को कि उन्होंने कुछ किया है, फिर अंपायर ने 5 रन की पेनल्टी दी थी। 6 बॉल में 14 चाहिए थे, वो रह गए लाहौर कलंदर के लिए 6 बॉल में 9 रन, फिर वहां से उन्होंने चेस कर दिया, मैच जीत गए। वाह, जानी चाहिए थी, वैसी नहीं। आप मेरा ख्याल है कि तीनों फॉर्मेट में बहुत नीचे हैं, और जितनी इस क्रिकेट को लोगों ने पसंद किया है, T20 को, जिस तरह इस लीग को ऑन किया है पूरे पाकिस्तान ने, मीडिया ने, अवाम ने, ब्रांड है हमारा, सब कुछ है, लेकिन उस तरह से हमें कोई प्लेयर नहीं मिल सके अभी तक। स्पेशली बैटिंग में तो कोई भी नहीं मिल सका ऐसा प्लेयर के जो दुनिया में वो नज़र आए कि हाँ ये एक अलग ही नज़र आ रहा है, जैसे दुनिया की दूसरी लीग के कोई प्लेयर नज़र आते हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें हमसाया मुल्क की, तो क्या क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो, अगर उनका कोई नया ऐसा लड़का भी नज़र जो इंडियन टीम में भी ना खेल रहा हो, वो भी ऐसी क्रिकेट खेल रहा होता है, और टेक्निकल और गैप्स में, और स्ट्राइक रेट भी हाई होता है। कोई ये वहाँ बात नहीं कर रहा होता जी मेरा ये नंबर तो मैं यहीं खेलूंगा, यहाँ मैं नहीं खेल सकता। कोई बैट्समैन से ये बात सुनना बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जी मैं इस नंबर के बगैर खेलना मेरे लिए मुश्किल है। बैट्समैन तो वो है जो हर जगह खेले। यूसुफ, अभी जैसे हम शो शुरू होने से पहले देवदत्त पडिक्कल की बात कर रहे थे, यस हम सिस्टम की बात करते हैं। कल भी हमने ये बात की थी कि कायदे-आज़म ट्रॉफी को जब तक हम उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपको प्लेयर्स नहीं उस तरह मिलेंगे जिस तरह की रिस्पेक्ट हमें इंडिया में रणजी ट्रॉफी को देते हुए मिलती है। कि अगर तो रणजी ट्रॉफी किसी लड़के ने थोड़ा सा भी इग्नोर करने की कोशिश की रणजी ट्रॉफी को, मैं बार बार वो एग्जांपल देती हूँ ईशान किशन, और निकाल दिया गया था ईशान किशन को, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था ईशान किशन को बिकॉज उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया था। ये सख्तियाँ हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी हैं करना।